बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें हम सब कुछ गिवन ही किया होता है, बस उसके मेथड का नाम चेंज किया होता है। सारे क्वेश्चन सेम है, बस उसका नाम ही चेंज है। न्यूटन रैप्सन आज का हमारा मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करनी है उसका हमें फार्मूला बताना चाहिए। उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला चलिए आप देखते हैं फार्मूला क्या होता है। ये है इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला है। जैसे x1 x0, हमारे पास x0 होना चाहिए, एक्स फंक्शन का x0 होना चाहिए, और फंक्शन के x0 का हमारे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव का फंक्शन होना चाहिए। चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें पास ये x1 होना चाहिए। x1 जैसे कि इसने इंटरवल गिवन किया हुआ है 1 और 2, जैसा कि हम देखते हैं 1 और 2 हमारे पास उसने इंटरवल दिया हुआ है इसके, जैसे 1 और 2 इसका इंटरवल है। हम इसको फाइंड कर, पहले हमने x1 इसमें x1 पुट किया, बाद में x2 पुट किया। हमारे पास x1 का पुट किया, हमारे पास -1 आ गया, और x2 पुट किया, हमारे पास आ गया 5 आ गया, हमारे पास 5। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, -1 और 5। इसको हम आगे लेके चलते हैं। इसका हमें पर बाद में डेरिवेटिव भी लेना होगा फंक्शन का। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव उम्मीद आप सबको आता ही होगा। डेरिवेटिव इसका लिए हमारे पास आ गया 3x² - 1। इसका उसका सेकंड डेरिवेटिव इसने ले लिया 6x। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने पुट किया, इक्वेशंस है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें हमने 1 पुट किया, बाद में हमने 2 पुट किया। जैसे कि इंटरवल की जो वैल्यू थी यही हमने इधर ले ली, यही हमने इधर पुट कर दी। हमारे पास x2 करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेरा मतलब हमें फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में ही गिवन है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि हमने किया। अब ये देखते हैं, इधर वो x1 भी पुट कर सकता था, लेकिन उसने x1 ही क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ना हमारे पास ना पॉजिटिव की वैल्यू होती। इधर देखें, इसको हम किया, जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये पॉजिटिव की आ गई, पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। ये थी हमारे पास नेगेटिव की। अब हमने जो डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की थी उसमें ये देखिए, ये 2 है, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव। लेकिन हमने देखना है, जैसे हमने 2 पुट की, ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का आया। 1 पुट की, ये -1 का, ये 2 का आया, पॉजिटिव का आया। हम ये चीज देखते हुए जो दोनों पॉजिटिव के उसको हमने वैल्यू में फार्मूले में पुट करना है। चलिए हम पुट करते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास पुट की, ऊपर थी हमारे पास वैल्यू x1 हमने फाइंड करना है। x0 फंक्शन का x0, इसका ये नोट डेरिवेटिव का नोट x0। ये देखते हैं, इसके हमारे पास था जो हमारे पास x0 हमारे पास कौन सा आएगा? इसमें हमारे पास 2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। ये वैल्यू हमने सेलेक्ट की जो हमारे पास पॉजिटिव की है 2। बाद में हमारे पास आना चाहिए उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन क्या आता है 5, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या आया था हमारे पास? ये हमारे पास आया था 11। ऐसे हमने इसको पुट कर दिया फंक्शन में, 2, 5 एंड 11। इसका पुट 1.5 समथिंग आ गया हमारा। इसको हमें आगे वाला को फाइंड करने के लिए x2 के लिए हमारे पास जरूरत पड़ेगी। इधर x1 आ जाएगा, इधर x1 आ जाएगा, इधर भी x1 आ जाएगा। ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू है। इसलिए इसी को हमने पकड़ा, इसी को हमने पिक करते हुए फंक्शन में पुट किया। फंक्शन ये जो हमारा था गिवन, इसमें पुट किया। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे पास फंक्शन का x1। हमारे बाद में हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का भी चाहिए था। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास? फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आया था ये, फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था। इसको हमने किया 3x² - 1। इसमें हमने यही वैल्यू पुट की 1.5, हमारे पास 6.8। इसी तरीके से हमने इसमें ये वैल्यू पुट करते ही जाना है। हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड में देखिए इसमें कोई क्वेश्चन गिवन नहीं की, लेकिन एक स्टेटमेंट दे दिया। हमने स्टेटमेंट को देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई, जिसमें उसने बताया है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एन ये दी। ये देखिए पॉजिटिव नंबर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, -n इज इक्वल 0 हमने कर दी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई है। इसको हम न्यूटन रैप्सन मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन तो ये आ गया,
फार्मूले में हमें क्या फंक्शन चाहिए था, फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव चाहिए था। हमारे पास दो चीजें होने लाजमी होती हैं, फंक्शन ये आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, फंक्शन ये, फंक्शन का डेरिवेटिव ये। जैसे हमने इसको फार्मूले में पुट किया, ये देखें हमारे पास ये x1 क्यों थे, हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है जो हमारे फार्मूले का है, फार्मूला की ये, बाद में ये चीज जो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। एक और देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में उसने सिर्फ हमारे जैसे उस n था ना, यही उसने n दे दिए जो हमारा डेसिमल का नंबर है दे दी। इसको हमने कैसे करना है सॉल्व, इसको हमें सॉल्व करना है 12 है, न्यूटन फार्मूले के थ्रू कहते हैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास ये निकल आया था, जो न्यूटन रैप्सन मेथड के जो हमारे पास n का आया था। ये देखें हमारे पास दोनों चीजें हमारे पास होना लाजमी है। हमारे पास एक्स नॉट इधर है नहीं, हमने इधर एक्स नॉट ही कैसे फाइंड करना है, एक्स नॉट का भी हमें पता होना चाहिए। इस फॉर्म में सिर्फ हमारे एक्स नॉट, x1, x2 की ही जरूरत होती है। x1 हमने इसमें कैसे फाइंड करना है, एक्स नॉट कैसे फाइंड करना है। एक्स नॉट हमने ऐसे फाइंड करना है, जो हमारे पास ये 12 है, 12 को हमने जो उसके आगे वाला नंबर है, जो उसके पीछे वाला नंबर है, जैसे कि 12 के बाद आता है हमारे पास 11, अगर 11 का अंडर रूट करें हमारे पास कंप्लीट नहीं आता, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 का बाद में 12 का करें, 14 का करें, अगर 16 का करना हमारे पास कंप्लीट आता है, 16 हमारे पास आता है 4। जैसे कि 10 का करें, 9 का 3 आ जाता है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 3.5 हमारे पास एक्स नॉट आ गया। एक्स नॉट ऐसे हम इसमें पुट करना है, जैसे हमने पुट किया बाद में आ गया, हमने इसमें पुट कर दिया, जो हमारे क्वेश्चन है इसमें पुट कर दी, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।